ओम शांति 17/5/2022। आज की मुरली चिंतन। आज शिव बाबा ने मुरली में 2 यात्राओं के बारे में बताया। एक होती है जिस्मानी यात्रा और एक होती है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर हमें जाना पड़ता है और रूहानी यात्रा घर बैठे बैठे करनी होती है। हम घर बैठे बैठे यात्रा करते हैं, इसलिए ये एक वंडरफुल यात्रा है। जिस्मानी यात्रा आधा कल्प चलती है और रूहानी यात्रा कलयुग और सतयुग के संगम पर सिर्फ एक जन्म चलती है। जिस्मानी यात्रा कराने वालों को जिस्मानी पंडा कहा जाता है और रूहानी यात्रा कराने वाले निराकार परमात्मा हैं, उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। उस जिस्मानी यात्रा पर जब तीर्थ पर होते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर लौट कर आते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। और ये है रूहानी तीर्थ यात्रा। इस यात्रा में भी पवित्र रहना होता है। ये यात्रा जब तक हम जीते हैं तब तक चलती है, इसलिए सिर्फ एक पूरा जन्म पवित्र रहना होता है। अर्थात जब हम इस ज्ञान में आ जाते हैं तब से पवित्र रहना होता है। गीत भी है, 4 धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाप से दूर रहे, क्योंकि जिस्मानी यात्रा में हम परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। अब शिव बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा पर ले जाने के लिए पवित्र बना रहे हैं, फिर हम लौट कर इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। तीर्थ यात्रा पर क्रोध करने के लिए भी मना करते हैं, तो हमें क्रोध भी नहीं करना है। आगे बाबा ने कहा, जितना हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे। जब पूजा शुरू होती है तब हम सिर्फ एक शिव बाबा की पूजा करते हैं, उसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। फिर हम ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पूजा शुरू कर देते हैं, उसको व्यभिचारी पूजा कहते हैं। अर्थात एक से ज़्यादा पूजा शुरू हो जाती है। फिर लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा शुरू होती है। अभी मनुष्य कुत्ते बिल्ली टिक्कर बित्तर आदि सब की पूजा करने लग गए हैं। विदाउट ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना, गुड़ियों की पूजा करना। विदाउट ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना, गुड़ियों की पूजा करना है। और शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानकर उसकी पूजा करना, उसे पत्थर पूजा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं, इन पत्थर पूजा से, गुड़ियों की पूजा से फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है, सिर्फ थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए। आगे बाबा कहते हैं, सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सब श्रेष्ठाचारी हैं। अभी दुनिया भ्रष्टाचारी है, पतित है, इसलिए भ्रष्टाचारी पावन मनुष्य के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। मनुष्य अपने को पतित समझते हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। शिव बाबा हमें कुंभ के मेले का राज समझाते हैं। वह झूठा कुंभ का मेला है जो नदियों के संगम पर होता है। ये है सच्चा संगम, आत्मा और परमात्मा का संगम, इसलिए ये सच्चा कुंभ का मेला है। इस मेले का गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दलाल। तो ये सच्चा मेला है। पतित पावन परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं, उनका अपना शरीर नहीं है, और इस दलाल द्वारा हम आत्माओं की परमात्मा से सगाई करते हैं। सबसे ऊंच शिव बाबा हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर हैं प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। इन द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना होती है। शिव बाबा इन द्वारा हमारी रचना करते हैं। चलते फिरते शिव बाबा को याद करना है। अब हमारी माया से युद्ध है। माया बुलाने की कोशिश करेगी, ये युद्ध का मैदान है। ये प्रभु और माया का नाटक है। आगे बाबा ने कहा, हम सब ज्ञान गंगाएं हैं, ज्ञान सागर से निकली हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए हम अमर बन जाएंगे। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। समय पर आपे शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेंगे। आगे बाबा ने कहा, अगर हम चलते फिरते बाबा को याद करेंगे तो सृष्टि को पवित्र करेंगे। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण बने बगैर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा के ना बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के होंगे वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। 5 विकार रूपी रावण गुप्त है, आधा कल्प से सबको लड़ा कर गिराए पतित बनाता है। आगे बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर चलेंगे वही यज्ञ को अच्छी रीति संभाल सकेंगे, फिर उनको अच्छी दक्षिणा मिलेगी, वह विश्व के मालिक बनेंगे।
दुनिया में जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतें मिटाने के लिए, शिव बाबा रूहानी यज्ञ रचते हैं। ये आखिरी यज्ञ है और सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ से आधा कल्प के लिए आफतें मिट जाती है। ये बात कोई भी साधु संत नहीं जानते। गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। तो अब हमें मनुष्य को सावधान करना है कि गीता कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने गाई है, ताकि उनका बुद्धि योग कृष्ण को छोड़ शिव बाबा से जुट जाए, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। चलते फिरते शिव बाबा को बुद्धि में याद रखने की प्रैक्टिस हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिल जाएगी। आगे बाबा ने कहा, हम ब्राह्मणों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, उसे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बाबा ने कहा, हमें आत्म अभिमानी बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। आज की मुरली का वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, अपकारी पर भी उपकार करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।